फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जो है आपका 8th चैप्टर, पेज नंबर 55 पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अब यहाँ से जो कुछ भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोगों को अपने 10th तक का याद रखना है। और वो इसलिए क्योंकि हर एक स्टेप बढ़ के आप लोगों को इसके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे, जो हम लोगों को अब यही सब याद करना है एक एक स्टेप, ताकि हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में एकदम इजीली से जा सके ये हमारा अलजेब्रा वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पेज नंबर 55 पे दिया है, लेट्स लर्न। लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द स्टिक्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। यहाँ पर हम लोगों को स्टिक से स्क्वायर बना कर दिया है। यहाँ पर अगर एक स्क्वायर है तो वहाँ पर स्क्वायर का नंबर दिया है आपको 1 और 1। और इसके अलावा जो है स्टिक कितने यूज़ किए आप लोगों को, 4 स्टिक यूज़ किए। नंबर 4 जो बनता है वो किससे बना है, 3 + 1 = 4 है ना। और 3 जो आता है वो कैसा आता है, 3 × 1 = 3 + 1 = 4। अब इसी की स्टिक्स, मैच स्टिक की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। देखिए आप एक बार, यहाँ पर ये अगर सिंगल स्क्वायर रहा तो हम लोग बनाएंगे 4 स्टिक से एक स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 और ये हुआ 4, है ना। अब दूसरा जब स्क्वायर शुरू करते तो इसमें हम लोग कितने स्टिक ऐड कर रहे हैं, 3 स्टिक ऐड कर रहे हैं। और 3 स्टिक ऐड करने के लिए ये हो गया हमारे 7 स्टिक्स कंटिन्यू पूरा। जब सेकंड स्क्वायर हम लोगों ने बनाया तब उसको हम लोगों को कितने स्टिक टोटल लगे, 7। अब थर्ड स्क्वायर जब कंटिन्यू करती हूँ, अगेन वी विल ऐड द 3 स्टिक, फिर से 3 स्टिक उसमें ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, पूरा 10 स्टिक लगा। अब हर एक ऐसे 10 स्क्वायर नंबर 10 तक का करे, नंबर 10 करे तक का हम लोगों को कितने ऐसे स्टिक लगेंगे, 31 स्टिक लगेंगे। अब हर एक स्क्वायर के लिए हम लोग स्टिक यूज नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया है, लेट द नंबर ऑफ स्टिक बी n, लेट द नंबर ऑफ द स्टिक बी n। जहां पर हम लोगों ने सबके लिए 3 कॉमन निकाला है। जैसे यहाँ पर जब 10 स्टिक लगे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, 9 + 1। 13 स्टिक के लिए क्या लिया है, 12 + 1। जब 31 स्टिक लगते हैं तब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 30 + 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 6 जब हम करते हैं, 6 3 के टेबल में आता है, 3 × 2 = 6। अगेन 3 सब में क्या किया हम लोगों ने, कॉमन है। और 3 के टेबल में आता है पहली बात तो ये सब, 3 6 9 12 30 15, ये जितना भी ये सब किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। अब हर बार हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ स्टिक बी n। जहाँ पर 3 का टेबल कॉमन है, नंबर ऑफ स्टिक के लिए n लिया है, और +1 जो जिसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे, 3n + 1। n इज द वेरिएबल, n इज द वेरिएबल, 3 and n, 3 × n + 1 which is the same as 3n + 1 in an algebraic expression। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, 3 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है, और n जो है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल पढ़ते हैं, इसको वेरिएबल पढ़ा जाता है। अब हमेशा हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में चल जाता था कि 3 balls 3 bats, 3 balls + 3 bat कितना होता है, या फिर 2 balls + 3 balls होता है 5 balls। हमेशा हम लोग बॉल्स नहीं लिखते, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल बी b, या लेट द नंबर ऑफ बॉल बी m, ऐसा लिखते। अब यहाँ पर देखो, ये एक बॉक्स में आपको दिया है 2 ball + 3 bat, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 balls + 3 bat। अब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमेशा बॉल और बैट नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉल बी x, लेट द नंबर ऑफ बैट बी y, ऐसा। अब यहाँ पर 2 mangoes + 3 guavas, 2 mangoes + 3 guavas अगर काउंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रूट टोटल कितने, 5 है, पर उसमें मेंशन कैसा करेंगे कि मैंगोज इतने हैं या गुआवाज इतने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज बी x, तो 2x + 3y, इसको ऐसा लिखा जाएगा। और ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही लिखा जाता है, 2x + 3y। अभी जब हम लोग पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर या पैरामीटर ऑफ अ पॉलीगॉन, ये जितना भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ के बारे में लिखा जाता है। अब लेंथ की स्पेलिंग हम लोग पूरा नहीं लिखते,
LENGTH या ब्रेथ की स्पेलिंग पूरा नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, लेंथ के लिए हम लोग L लिखते हैं और ब्रेथ के लिए B लिखते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है हमारा, 2L + 2B। दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग ने क्या किया है, 2 को बाहर निकाल कर ब्रैकेट में L + B लिखा है। अब यहाँ पर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग 3n या 2l या 2b जो कुछ भी लिखते हैं, तो नंबर हमारा जो रहता है इसको क्या पढ़ा जाता है, कोएफिशिएंट। और जो अल्फ़ाबेट हम लोग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोला जाता है। अभी जो पेज नंबर 56 पे है, मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। इसके आगे हम लोग अभी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये रिकॉर्डिंग लेट्स रिकॉर्डिंग में अभी लेट्स लर्न के अंदर हमने अभी देखा है कि पेज नंबर 56 पे टर्म्स, कोएफिशिएंट और वेरिएबल दिया है हम लोगों को। यहाँ पर टर्म्स जो है 11mn, इसको टर्म्स पढ़ा जाता है पूरा एक साथ। और ये जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, और m और n जो अल्फ़ाबेट रहता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल पढ़ते हैं। इन द एक्सप्रेशन 3x, 3 is the coefficient of the variable x. In the expressions -15t, -15 हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, और t क्या होता है हमारा, वेरिएबल। और ये जो रहता है पूरा, इनको कैसा पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ा जाता है इसको, है ना। जैसा जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में, तब हम लोग इसमें सीखेंगे। 11mn, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है हमारा 11, और वेरिएबल क्या है हमारा m और n। -9 x² y³, x² y³। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, -9 क्या है हमारा कोएफिशिएंट, और x और y क्या है हमारा वेरिएबल। 5/6 कोएफिशिएंट है, p हमारा क्या है, वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो, अब आप लोग बोलेंगे कि टर्म के अंदर सिर्फ a दिया है, हमारे को कोएफिशिएंट कैसा मालूम पड़ेगा। जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 1। उसके लिए हम लोग लेते हैं 1, तो हमारा कोएफिशिएंट होता है 1 और वेरिएबल जो है हमारा a, है ना। अब यहाँ पर रिमेंबर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 15 - x हैज 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कैसा हुआ देखिए, फर्स्ट टर्म है हमारा 15 और सेकेंड टर्म है हमारा x। जब दोनों के बीच में जब साइन आ गई है, दोनों अलग हो गए हैं, तो ये टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, यानी 2 टर्म्स दिया हुआ है, एक है 15 और एक है हमारा -x। बट द फर्स्ट टर्म है हमारा नंबर और सेकेंड टर्म हमारा क्या है, -x। Here the coefficient of the variable x is 1, जो मैंने आपको पहले समझाया था। जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं रहा तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, 1। क्या लेते हैं हम लोग उसको, 1। तो टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स, जब टर्म्स को सेम वेरिएबल रहता है, जैसे कि x या y या m या n, जो कुछ भी, जब टर्म्स के साथ सेम वेरिएबल रहता है विद द सेम पावर। अभी आप बोलोगे क्या पावर बोले तो क्या, अगर आप लोग 6th स्टैंडर्ड में थे तब अगर आपको याद होगा कि हम लोग पावर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर पावर हम लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x²। अब यहाँ पर देखिए, ये जो x² है, स्क्वायर के ऊपर ये जो 2 है इसको स्क्वायर पढ़ा जाता है। 2 हमारे लिए क्या है, पावर। 2 को पावर भी बोल सकते हैं, चाहो तो आप लोग डिग्री भी बोल सकते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, जो चाहिए वो बोलिए। बट हाँ, अभी तो आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में पावर बोला जा रहा है इसे, तो आप लोग पावर भी कह सकते हैं। पर पावर, डिग्री और इंडेक्स तीनों भी बोल सकते हैं। ये होता है बेस और ये होता है हमारा पावर। तो 2x², जब हमारे लाइक टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स के पावर इक्वल रहते हैं तो उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। और अगर सेम टर्म्स के अंदर वेरिएबल भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है तो इससे क्या होता है, वो हमारा अनलाइक टर्म होता है। जैसे लाइक टर्म के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ लाइक टर्म्स कैसे पहचाना जाता है। लाइक टर्म्स के अंदर जैसे 2x, 5x, -2/3x,
देखिए यहाँ पर सबका वेरिएबल क्या है, एक्स एक्स एक्स, है ना, और उसके ऊपर किसी के ऊपर पावर दिया है, नहीं दिया है, इसके लिए सबके टर्म्स कैसे इक्वल है, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स हुआ। और एक बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपके पेज नंबर 56 पे दिया है, वही मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। -5 x स्क्वायर y देन 6/7 y x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वेरिएबल है आपका x और x, उसके ऊपर पावर देखो आपको क्या दिया है, 2, ये भी 2 है ना, दोनों का सेम, यानी ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म्स है। यहाँ पर वेरिएबल y भी है, वेरिएबल y भी है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं दिया है y के ऊपर, बट x के ऊपर दिया है जो है आपका 2, और यहाँ पर भी x के ऊपर दिया है 2, तो ये क्या हुआ हमारा लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, देखिए आप, अनलाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, जिसके वेरिएबल्स और पावर सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपके पेज नंबर 56 पे दिया है, देखो मैं अभी पहले भी बताया आपको, 7xy 9y स्क्वायर एंड -2xyz। अब ये तीनों टर्म्स में देखो आप, तीनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल सेम कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर पहले टर्म में क्या दिया है, एक्स वाई, सेकेंड टर्म में क्या दिया है, वाई स्क्वायर, और थर्ड टर्म में क्या दिया है आपको, एक्स वाई जेड, है ना, तीनों अलग है, कुछ भी सेम नहीं है। इसके लिए ये कौन हो गए, ये तीनों, ये कौन से टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सेकेंड वाला जो है 8mn 8m स्क्वायर n स्क्वायर, और एक है 8m³ n। अगेन यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है जिसका पावर कुछ भी नहीं है, पावर ना तो स्क्वायर दिया है ना तो क्यूब दिया है। यहाँ पर जो सेकंड टर्म है 8m स्क्वायर n स्क्वायर, दोनों के पावर क्या दिए, 2, और n का भी स्क्वायर दिया, पावर दिया है 2। थर्ड जो टर्म है 8m³ n। अब यहाँ पर देखो तीनों जो है, तीनों टर्म्स है, इसके वेरिएबल्स कहीं भी एक दूसरे को मैच नहीं हो रहे, यानी ये टर्म्स कहीं भी एक दूसरे को मैच नहीं हो रहे, तो ये क्या होता है हमारा अनलाइक टर्म्स। अब इसके आगे जो हमें समझाने जाओगे आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या है तीनों, ये है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो है आपके पेज नंबर 56 पर। देखिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपको दिया है, एक्सप्रेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नंबर्स ऑफ टर्म्स दे हैव। एक्सप्रेशंस विथ वन टर्म बोले तो जो सिर्फ सिंगल टर्म है, जिसको 4x है, 5/6m है, -7 है, ये सब क्या है हमारा मोनोमियल्स। क्यों, क्योंकि उसको टर्म कितना है, सिंगल। दोज विथ 2 टर्म्स आर बाइनोमियल्स, जो 2 टर्म्स के साथ है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या है हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल्स जो है 3 टर्म्स के साथ, 1, 2 एंड 3, इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। ट्राई बोले तो 3। एंड पॉलिनोमियल्स जिसके टर्म्स मोर देन 3 होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर लिया है ये तीनों चारों, इसको मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में, ट्राइनोमियल्स में और पॉलिनोमियल्स में। अब यहाँ पर आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान रखना है, टिल स्टैंडर्ड 10th मोनोमियल में आता है सिंगल टर्म, बाइनोमियल में आएगा 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में आएगा 3 टर्म्स। ये तो कोई भी गिनकर भी बता देगा कि 3 टर्म है क्या 2 टर्म है, 1, 2 एंड 3 टर्म्स में डिवाइड हुआ है तो ये होता है ट्राइनोमियल्स। और जो मोर देन 3 में डिवाइड हो गया है, 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज पॉलिनोमियल्स, है ना। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 32 है वो इसी पे बेस है। आप लोगों को पहचानना है क्या पॉलिनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और मोनोमियल कौन सा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। एक छोटा सा आप लोग रिकैप देख लीजिए, मैं तब तक फिर हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 32। प्रैक्टिस सेट 32 में जो दिया है हम लोगों को क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स।
प्रैक्टिस सेट 32 में आप लोगों को देखो क्वेश्चन दिया है जहाँ पर टर्म्स दिए आपको और आपको इसको डिवाइड करना है या फिर एक ऑप्शंस में डालना है, मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में, ट्राइनोमियल्स में और पॉलिनोमियल्स में। जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, मोनोमियल्स में कौन से टर्म आएगा, जो सिंगल टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है 7x। 7x जो है सिंगल टर्म है, वो किस में जाएगा, मोनोमियल में। सेकेंड क्वेश्चन है 5y माइनस 7z। 5y माइनस 7z है टू टर्म्स का, जो जाएगा बाइनोमियल में। 5y माइनस 7z किस में जाएगा, बाइनोमियल में। थर्ड क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, ये है थ्री टर्म्स का, तो ये किस में जाएगा, ट्राइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स मीन्स थ्री टर्म्स वाला। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7 क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 मोर देन थ्री टर्म्स है, इसके लिए ये किस में गया आपका, पॉलिनोमियल्स में। अब फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 5m माइनस 3। 5m माइनस 3 सॉरी 5m माइनस 3 है जो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल्स में, जो है टू टर्म्स का, 5m माइनस 3। सिक्स्थ वाला जो है आपका वो है सिंगल टर्म, वो क्या है, a। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका जो दिया है 4, अगेन इट गोज इन सिंगल टर्म, सो दैट इज मोनोमियल्स में जाएगा 4। एथ वाला जो है आपका दिया है थ्री टर्म्स का, देखिए 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5। ये हो गया अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 32। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे में फर्दर करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे।